चलो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है। देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही मतलब एक ऐसा मतलब काइंड ऑफ रिफ्रैक्शन है जिसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा जो हम बोलते हैं ना द कलरफुल वर्ल्ड। तो हमने रेनबो वाला पार्ट तो पढ़ दिया, लेकिन जब हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो हम इसके कुछ नेचुरल फेनोमेनास के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब क्या कहते हैं यार एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से हम लोग को क्या क्या फेनोमेना देखने को मिल रहा है। तो वो भी कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट ही होता है। और अगर जैसे मैं उसमें एक एग्जांपल दूं तो वो हो गया तुम्हारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, है ना। कि तुम्हारे स्टार ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, और अगर जैसे मान लो कि स्टार तुम्हारे ट्विंकलिंग करते हैं तो फिर तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं वाई प्लैनेट डू नॉट, प्लैनेट क्यों नहीं करते, है ना। तो प्लैनेट के बारे में हो गया कि प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते। ये तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक नेचुरल फेनोमेना है। फिर अगर जैसे मान लो कि इसका दूसरा अगर कोई एग्जांपल पूछेगा तो तुम बता देना कि स्टार सीम्स टू बी हायर, है ना। मतलब कि वो देखने में मतलब क्या करता है हायर है, लेकिन एक्चुअली में इतना ऊपर नहीं है जितना मतलब हम लोग उसको देखते हैं, समझते हैं, अपने माइंड से परसीव करते हैं। फिर जो तीसरी कंडीशन आ जाती है वो आ जाती है तुम्हारी एडवांस सनसेट और सनराइज। ठीक है। एडवांस सनसेट एंड सनराइज। तो हमारे जो मतलब हम लोग जो मॉर्निंग में देखते हैं इतनी जल्दी तुम्हारा सनराइज कैसे हो गया टाइम से पहले, या फिर जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो सनसेट हो गया वो तुम्हारा इतना डीले कैसे हो गया। यहाँ मैंने एडवांस सनराइज होना चाहिए और तुम्हारा वहाँ सनसेट डीले सनसेट होना चाहिए। कैसे कैसा होना चाहिए, डीले सनसेट। तो ये तुम्हारा सनसेट डीले कैसे होता है और एडवांस तुम्हारा सनराइज कैसे होता है। तो ये एक नेचुरल फेनोमेना हो गया। तो जब हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद हम एक एक मतलब क्या कहते हैं नेचुरल फेनोमेनास को उठाने लगेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड व्हाई द स्टार्स आर ट्विंकल एंड प्लैनेट डू नॉट। तो वो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से ही रिलेट कर रहा है। तो तुमको पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की थोड़ी सी मतलब क्या कहते हैं मीनिंग पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो ये नेचुरल फेनोमेनाज हैं, ये जो तीन नेचुरल फेनोमेनाज हैं ये क्यों हो रहे हैं इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पता चल गया तो फिर आपके लिए ये जितने भी फेनोमेनाज हैं उतना मतलब तुम्हारे लिए टफ नहीं होगा। ठीक है। अच्छा देखो, मैं लिख देता हूं फिर से एक बार हेडिंग लिख देता हूं। मैंने लिख दिया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मैंने क्या लिखा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो भैया आपने तो रिफ्रैक्शन तब बताया था कि रिफ्रैक्शन आपका लाइट का तब होता है जब मतलब क्या कहते हैं कि जब भी लाइट आपके रेरर मीडियम से मतलब क्या कहते हैं डेंसर मीडियम में जाती है, या तो फिर आपके डेंसर मीडियम से आपके रेरर मीडियम में जाती है, तभी आपको मतलब क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो लेकिन एटमॉस्फेयर में ऐसा क्या चीज हो रखा है कि मतलब क्या कहते हैं कि आपका मतलब रेयरर और डेंसर हो रखा है। नहीं, बिल्कुल होता है। तो देखो एटमॉस्फेयर में एक चीज तो हमें हमेशा मालूम है कि हर जगह एयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हर जगह तुम्हारी एयर पाई जाती है। लेकिन हर जगह एयर का टेम्परेचर तुम्हारा बराबर नहीं होता, हर जगह टेम्परेचर इक्वल नहीं होता। कहीं तुम्हारा जो एयर का टेम्परेचर होगा वो कोल्ड होगा, और कहीं टेम्परेचर जो होगा वो तुम्हारा थोड़ा सा हॉट होगा। और हमें मालूम है कि जैसे जैसे हम लोग हीट को बढ़ाते हैं वैसे वैसे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बनती है और उनके बीच में स्पेस बढ़ता जाता है। तो अगर जैसे मान लो कि ये मतलब जैसे मान लो कि इसमें अगर तुम्हारी आग लगी हुई है तो इसके ऊपर जो एयर होगी, एयर में जो पार्टिकल्स होंगे वो समहाउ थोड़े से कम होंगे। लेकिन अगर जैसे मान लो कि यहाँ अगर जैसे कुछ भी अगर कोल्ड कोल्ड टाइप की अगर कोई चीज रखी है, अगर वो टाइप की रखी है, तो उस केस में जो तुम्हारी आसपास की जो एयर होगी वो एयर थोड़ी सी कंडेंस होने लगती है। मतलब कि यहाँ पार्टिकल्स तुम्हारे मैक्सिमम होंगे। कोल्ड एयर में पार्टिकल कैसे होंगे, तुम्हारे मैक्सिमम होंगे। लेकिन जहाँ हॉट एयर होंगी तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से तुम्हारे जो पार्टिकल है दूर दूर हो जाएंगे। तो जो हाँ जो तुम्हारे यहाँ पार्टिकल जो होंगे वो तुम्हारे यहाँ थोड़े से कम होंगे, मतलब थोड़े से लेस होंगे। तो अगर मैं डेंसिटी देखूंगा तो कोल्ड एयर में डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब है क्या चीज, ये तुम्हारा थोड़ा सा ज्यादा डेंसर हो गया। और जो तुम्हारा टेम्परेचर जहां तुम्हारा हॉट है वहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, वहां तुम्हारा रेयरर हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये तुम्हारा तो यहाँ भी डेंसिटी मतलब क्या कहते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, यहाँ भी डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग मतलब क्या कहते हैं कोल्ड एयर को डेंसर बोल दे रहे हैं और हॉट एयर को मतलब क्या कहते हैं रेयरर बोल दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्शन यहाँ भी पॉसिबल है। क्या है, रिफ्रैक्शन यहाँ भी पॉसिबल है। तो जब भी कोई भी रिफ्रैक्शन तुम्हारे अर्थ एटमॉस्फेयर में होता है और वो इस वजह से हो रहा है क्यों, क्योंकि वहां मतलब टेम्परेचर मतलब क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज हैं। तो उसी को हम लोग बोल देते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। तो मुझे बताओ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझ में आया कि नहीं आया, पहले मेरे को इतना बता दो। हाँ भैया। आ गया ना। अच्छा देखो तुम लोगों ने एक बहुत ही मतलब क्या कहते हैं एकदम फंडामेंटली तुमने एक एग्जांपल देखा होगा
जब कभी भी कहीं भी जैसे मान लो कि कहीं तंदूर लगी है, जैसे मान लो कि अगर मैं ये तंदूर दिखा देता हूँ, ठीक है, नॉर्मली तंदूर, और तंदूर में जब लकड़ी डलती है और जब आग लगती है, तो कुछ इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं, अगर अगर कोई पीछे ऑब्जेक्ट लगा होता है, मतलब इस धुएं के पीछे या फिर हल्के से आग के पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो वो हमेशा मतलब क्या कहते हैं, हिलता रहता है। जैसे मान लो कि कोई घर होगा या फिर कोई लड़का होगा, तो वो हिल रहा होता है, अचानक अचानक से हिल रहा होता है। देखा होगा कि नहीं देखा होगा? तो वो जब भी तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे, इस तरीके के ऑब्जेक्ट को, तो बेसिकली क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आई, लेकिन जब वो लाइट रे आती है तो सबसे पहले कहाँ टकराती है? या तो वो कोल्ड एयर में टकराएगी या तो वो हॉट एयर में टकराएगी। तो जब हम देखते हैं कि यार वो जो ऑब्जेक्ट है स्लाइटली स्लाइटली मूव कर रहा है, तो वो किस वजह से हो रहा है? क्यों? क्योंकि पहले वो ऑब्जेक्ट किसमें आता है, हॉट मतलब हॉट हॉट एयर में आता है, फिर कोल्ड एयर में आता है। इसका मतलब है क्या, कि वो तुम्हारा रिफ्रैक्शन वहां प्लेस हुआ। अब ये हॉट एयर कोल्ड एयर ये तुरंत चेंज हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि जब आग जहां लग रही होती है उधर साइड तो ये तुम्हारा हॉट होता है, और जस्ट जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आता है वहां मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है। तभी तो जब तुम लोग आग तापने जाते हो तो आग के पास हाथ लाते हो, जैसे ही आग से थोड़ा दूर लेकर आते हो हाथ तुम लोग को ठंडी लगने लगती है, ये चीज लगने लगता है। तो जो तुम्हारा हॉट और कोल्ड एयर है ये तुरंत अचानक से फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। तो फ्रीक्वेंटली चेंज होने की वजह से लाइट की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है, और जब लाइट की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है तो जिस ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही होती है वो हमको इंस्टेंटली मूव होते हुए दिखाई देता है। कि मतलब वो तुरंत जल्दी 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 क्या हो रहा है, वो तुम्हारा मूव हो रहा है। तो यही एक फेनोमेना है ये तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, जिसमें जब हम किसी भी आग के पार अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो तुरंत तुरंत मूव कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वहां से लाइट रे आ रही है, वो हॉट और कोल्ड वो तुरंत जल्दी 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 की वजह से उसकी लाइट रे मूव हो रही है, तो जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट भी मूव होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया, भैया ये गर्मी में भी होता है, गर्मी में हाँ, भी। ये गर्मी में भी होता है, वेरी गुड है ना, ये गर्मी में भी होता है। मतलब बस हमको ऑप्टिकल डेंसिटीज को चेंज करना है, एटमॉस्फेयर में ऑप्टिकल डेंसिटीज को चेंज करना है। हमको कोल्ड करना है और हमको हॉट करना है, बस। अगर हमको कहीं हॉट और कोल्ड कर लिया तो हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो जाएगी, कोल्ड में तुम्हारी डेंसर हो जाएगी और तुम्हारी हॉट में तुम्हारी रेयरर हो जाएगी, और लाइट रे जब इनमें से गुजरेगी तो वो बेंड होगी। और अगर वो ये लाइट रे बहुत मतलब क्या कहते हैं, ये कूलर और ये रेयरर बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहा है, तो तुम्हारी लाइट भी मूव करेगी, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट भी मूव होते हुए दिखाई देगा। तो मुझे बताओ पहले इतना कंडीशन तुम लोग को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बताओ, आ गई? हाँ भैया आ गई, आ आ गई। गई। अब देखो बात ये है, ये तो ये एक मतलब ऐसी कंडीशन है जब हमने मतलब क्या कहते हैं टेम्परेचर को चेंज कराया, तंदूर लगाया, आग लगाया, ये सब किया, या फिर मान लो कि हम सहारा रेगिस्तान में है, या फिर मान लो कि हम कहीं मतलब क्या कहते हैं कि कहीं आर्टिक उसमें। तो अगर हम लोग हॉट डेजर्ट में, तब हम लोग को ये फेनोमेना देखने को मिल रहा है। या फिर अगर मान लो कि अगर कोल्ड डेजर्ट में, तो हम लोग को थोड़ा बहुत ये फेनोमेना देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये एक्सट्रीम टेम्परेचर है, ये क्या है, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर है, या फिर हमने इनको प्रोड्यूस कराया तो जिसकी वजह से ये सब फेनोमेना है। अच्छा भैया, हाँ बोलो बेटा। तभी जैसे जब कहीं जैसे जाते तो बड़ा सा चूल्हा नहीं होता, उसमें जो ऊपर से धुआं निकलता है उसमें से देखिए, तो थोड़ा सा मतलब ब्लर ब्लर और आसपास का जितना भी वो हिलता हुआ नजर आता है। हाँ, तो यही तो उसी वही तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का भी मैं तुमको उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा। तो देखो ये कंडीशन क्या है, ये प्रोड्यूस कंडीशन है, लेकिन ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है, नॉर्मल कंडीशन, जब तुम्हारी ना तो ज्यादा तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारी एयर है ना तो वो ज्यादा तुम्हारी हॉट है, ना तो तुम्हारी कोल्ड है। तो देखो एयर क्या होता है, एयर तुम्हारा मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, मतलब एयर में काफी सारी गैसेस होती हैं। ऑक्सीजन होती है, ब्रोमीन होती है तुम्हारी, मतलब क्या कहते हैं, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, बहुत सारी गैसेस होती है। उन गैसेस के मिक्सचर को ही हम लोग बोलते हैं एयर बोलते हैं। तो देखो अगर जैसे मान लो कि मैं ये सारी जितनी भी गैसेस है, इन गैसेस का कुछ ना कुछ वेट होता है। क्या होता है? कुछ ना कुछ वेट होता है। तो मुझे बताओ अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया ऑक्सीजन, ब्रोमीन और नाइट्रोजन का वेट ज्यादा है, तो मुझे बताओ ये तुम्हारे अगर जैसे मान लो कि ये अर्थ है, तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में अपर पार्ट में पाई जाएंगी या लोअर पार्ट में पाई जाएंगी? मुझे बताओ, अगर मैंने बोल दिया कि इनका वेट ज्यादा है तो भैया लोअर पार्ट। सर लोअर पार्ट लोअर, में पाई जाएंगे, है ना, लोअर। लोअर पार्ट में पाई जाएंगे। अब देखो सीन क्या है कि हम वो लोग क्यों? एयर को मिक्सचर ऑफ गैसेस जो बोलते हैं ना, तो इसमें जो तुम्हारी ज्यादातर गैसेस है वो ज्यादातर गैसेस कैसी वेटेज है, मतलब उनमें नाइट्रोजन। थोड़ा बहुत वेट है। तो वेट होने की वजह से क्या है, नॉर्मल कंडीशन पे जो तुम्हारा मिक्सचर ऑफ एयर है, उन मिक्सचर ऑफ एयर में तुम्हारे नीचे वाला पार्ट तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर में
तुम्हारा ज्यादा गैसेस है, और अगर मैं बोलता हूँ कि ऊपर वाले गैसेस में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, गैसेस जो है वो तुम्हारी कम है। तो अब अगर मैं इसके टर्म में अगर मैं ऑप्टिकल डेंसिटीज को देखूंगा तो ऑब्वियस ही बात है चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऊपर गैसेस कम है, तो गैसेस कम होने की वजह से पार्टिकल कम है। नीचे गैसेस ज्यादा है तो नीचे पार्टिकल ज्यादा है। तो मुझे बताओ नॉर्मल कंडीशन में भी तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि गैसेस ऊपर कम है तो वो तुम्हारा रेयरर मीडियम हो गया, और गैसेस तुम्हारे नीचे ज्यादा है तो तुम्हारा डेंसर मीडियम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में थ्रू आउट हर जगह कहीं ना कहीं तुम्हारा डेंसर मीडियम होगा और कहीं ना कहीं रेयरर मीडियम होगा। नो नो मैटर हम उसे नॉर्मल कंडीशन में देख रहे हैं या फिर हम उसे प्रोड्यूस कंडीशन में देख रहे हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो ये अब अगर जैसे मान लो कि मैं प्रोड्यूस कंडीशन भी बोलता हूँ ना, तो इसमें बेसिकली यही है कि लोकल कंडीशन के अकॉर्डिंग भी टेम्परेचर चेंज हो सकता है। जैसे नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से एयर मिक्सचर का गैस है, अपर वाले जैसे जैसे ऊपर जाओगे गैस कम होती चली जाती है तो वहां डेंसिटी कम हो गई। और गैस अगर भारी है तो तुम्हारी नीचे आ जाएंगी, तो उसका मतलब है कि एयर तुम्हारी भारी हो गई तो वो डेंसिटी हो गई। लेकिन लोकल कंडीशंस भी तो हो सकती है। जैसे मान लो कि लोकल कंडीशन में अगर कहीं ज्यादा गर्मी है, तो अगर गर्मी ज्यादा होगी तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एयर होते हैं, वो आपस में टकराते टकराते तो फिर स्पेस क्रिएट होता है, फिर वो ऊपर की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि याद रख लेना, जो तुम्हारी हॉट एयर होती है, हॉट एयर हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्पेस हो जाएगा और वो अपने आप को लाइट करने की कोशिश करती है। और जो तुम्हारी कोल्ड एयर होती है, कोल्ड एयर हमेशा नीचे जाने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि उस समय वो अपने आप को ज्यादा मतलब थिक की ज्यादा अपने आप को मोटा महसूस करती है, तो जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं कि वो अपना लोअर जाती है, नीचे की ओर जाती है। तो हमेशा याद रख लेना, कोल्ड एयर की पहचान ये है कि वो तुम्हारी नीचे पाई जाएगी, और हॉट एयर की पहचान ये है कि वो तुम्हारी ऊपर पाई जाएगी। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया। आ गया ना? तभी तुमने देखा होगा कि फ्रिज में जब भी जो फ्रीजर होता है, तो फ्रीजर के कंपार्टमेंट को नीचे से लॉक किया जाता है। क्यों लॉक किया जाता है? क्यों? क्योंकि अगर कोल्ड एयर होगी तो वो तुम्हारी सारी मतलब क्या कहते हैं, एयर नीचे चली जाएगी, और जब सारी नीचे एयर चली जाएगी तो ऊपर समाओ मतलब थोड़ा सा कम ठंडा रहेगा। इसी वजह से देखना, तुम्हारा जो सब्जी वाला कंपार्टमेंट होता है जिसको ज्यादा ठंड की जरूरत होती है, वो सबसे ज्यादा नीचे होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोल्ड एयर सबसे ज्यादा नीचे जाएगी, और जो बाकी तुम्हारा जो नॉर्मल फूड होता है, ये वो सब जो होता है, ताकि वो स्टेन भी ना करे और तुम्हारा ठीक भी रहे, तो उसको मिडल पार्ट में डाला जाता है। लेकिन अगर किसी बॉटल को इन सबको ज्यादा फ्रीज करना है तो हम बीच में उसमें कंपार्टमेंट लगा देते हैं और सारी एयर को हम उधर ही फ्रीज करने की कोशिश करते हैं। तभी तुम देखना, जब तुम फ्रीजर का गेट खोलोगे तो तुमको बर्फ नीचे दिखाई देगी सबसे ज्यादा, रेदर देन जो ऊपर होती है ना। सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ दिखाई देगी तुमको? नीचे साइड दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि हॉट मतलब कोल्ड एयर सबसे ज्यादा नीचे आती है। तो मुझे बताओ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन हो रहा है ड्यू टू ऑप्टिकल डेंसिटीज, वो चीज समझ में आया कि नहीं आया? पहले मुझे इतना बताओ। भैया, हाँ भैया। हाँ बोलो बेटा। आपने बोला कि जो हॉट एयर होती है वो ज्यादा ऊपर होती है और जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे रहती है। हम्म। भैया हमारे फ्रिज में तो मैं पानी जो होता है, पानी को अगर ठंडा करना होता है तो सबसे ऊपर वाली उसमें डालता हाँ हूँ। तो ऊपर रखते हो तो, लेकिन तुम देखो सबसे ऊपर रखने के बाद वो मतलब देखो, जो तुम्हारी गैस होती है वो गैस केवल तुम्हारे दो जगह से, एक जगह से नहीं निकलती कि तुम्हारे केवल ऊपर से निकलती नहीं। इसके पीछे भी एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है जहां से तुम्हारी गैस नीचे की ओर भी जाती है। समझ में आ गया ना? नीचे की ओर भी जाती है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, ऊपर वाले फ्रीजर में एक छोटा सा कंपार्टमेंट लगा देते हैं कि मैक्सिमम गैस तुम्हारी जो ठंडी वाली वो ऊपर ही रहे। तो इसी वजह से ऊपर वाले पार्ट को हम लोग फ्रीजर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम लोग कोल्डर बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। आप समझ में आ गया? हाँ भैया। ठीक है। अब मुझे बताओ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में किसी को कोई डाउट है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? ना भैया, समझ आ किसी गया। को कोई डाउट नहीं है ना? चलो ठीक है, तो फिर अभी मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो देखो ये भी क्या है, ये भी एक बाउल गर्म हो रहा है। तो अगर तुम बाउल को देखोगे तो यहाँ जो एयर है वो एयर कैसी होगी, हॉट होगी या कोल्ड होगी? बताओ मुझे। हॉट। हॉट होगी। हॉट। और हॉट एयर की कंडीशन क्या होती है कि ये ऊपर की ओर जाती है। क्या ऊपर कैसे जाती जाती है? है, हाँ। ऊपर की ओर जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होने लगती है, ये लाइट होने लगती है। हमेशा याद रखना, ये क्या होने, लाइट होने लगती है। लेकिन जैसे 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 ऊपर जाएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। तो उसका मतलब क्या है कि तुम्हारी एयर जो है वो इंस्टेंटली कोल्ड और हॉट, कोल्ड और हॉट, कोल्ड और हॉट, ये सब होती चली जा रही है। और हमें मालूम है कि जो हॉट एयर होती है वो तुम्हारी थोड़ी सी मतलब रेयरर होती है, और जो तुम्हारी कोल्ड एयर होती है वो तुम्हारी थोड़ी सी डेंसर होती है। और जब यही मतलब क्या कहते हैं, यहीं से लाइट निकल कर आती जाती रहती है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। तो एक बार मैं फिर से तुमको बता दे रहा, जब कभी भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है
तब जब उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है। मतलब एक मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है, एक मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है। मतलब कि कोई रेयर है कोई डेंसर है, तब हमको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलता है। मतलब लाइट हमको बेंड होते हुए दिखाई देती है। तो लेकिन अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूंगा तो एटमॉस्फेयर में एयर हर जगह है, लेकिन जो एयर हर जगह एटमॉस्फेयर में पाई जा रही है वो सेम टेम्परेचर की नहीं पाई जा रही है। कुछ एयर जो लेयर्स हैं वो तुम्हारी कोल्डर हैं, और कुछ एयर जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ी सी हॉटर है। तो जो कूलर एयर होती है एटमॉस्फेयर में वो थोड़ी सी ऑप्टिकली डेंसर जैसा बिहेव करती हैं, है ना। और जो तुम्हारी जो वार्मर एयर होती है वो तुम्हारी हॉटर जैसा, मतलब वार्मर जो एयर है, जो हॉटर एयर है, वो थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर जैसा बिहेव करती हैं। और उनका मैटर क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल थोड़े से बिखर जाते हैं। पार्टिकल बिखर गए तो डेंसिटी कम हो गई, तो इसका मतलब रेयरर हो गया। तो इस वजह से तो हम सेम एटमॉस्फेयर में क्या देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज देख पा रहे हैं एयर की। कहीं हॉट है, कहीं कोल्ड है, कहीं डेंसर है, कहीं रेयरर है। तो जब कभी भी लाइट रे इस एटमॉस्फेयर से पास होती है, इन लेयरों से पास होती है, तो हमको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलता है कि हम जहां से लाइट आ रही है वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होते हुए हमको देखने को मिलता है। तो कभी भी अर्थ एटमॉस्फेयर में अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज हो रहा है तो किस वजह से होगा? क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज पाई जा रही है। और इसी फेनोमेना को हम लोग बोल देते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? इसको हम लोग बोल देते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। तो अभी देखो, इसको देखो, तुम लोग ऑटोमेटिक समझ जाओगे थोड़ा सा, मैं, है ना। जैसे मान लो कि ये तंदूर है, तो आप अगर देखो आंटी को देखो या पीछे वाला घर देखो, तुमको शेक होते हुए दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बताओ मुझे। हाँ भैया। दिख रहा है ना? वो इंसान है, वो शेक हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है कि जो तुम्हारी जो एयर है जो इसके जस्ट ऊपर है वो कोल्डर है, जो जस्ट नीचे वो तुम्हारी मतलब वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं तुम्हारी हॉटर है। या फिर अगर जैसे मान लो कि ये तुम्हारी यहाँ तुम्हारी तुम जहां से देख रहे हो तो सबसे पहले हॉटर आ रही है, बाद में तुम्हारे मतलब जैसे जैसे दूर जा रहे हो वैसे वैसे कोल्डर आ रही है। तुम क्या देख रहे हैं? कभी हॉट है, मतलब क्या कहते हैं कभी एयर हॉट है, कभी तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कभी कोल्ड है। और बाद में हम क्या देख रहे हैं? जो लाइट रे आ रही है ऑब्जेक्ट से, जैसे यहाँ आंटी से आ रही है या फिर कोई घर से आ रही है, वो तुरंत फ्रीक्वेंटली हॉट कोल्ड एयर से बार बार डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी से पास हो रही है। तो ये रैंडमली होने की वजह से क्या है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी तुम्हारा रैंडमली हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी रैंडमली हो रहा है, तो जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो हमको मूव होते हुए दिखाई देता है, हल्का हल्का मूव होते हुए दिखाई देता है। अगर जैसे मान लो कि नॉर्मल कंडीशन में अगर ये हॉट बना रहेगा, कोल्ड नहीं रहेगा, तो ऑब्जेक्ट हमको एकदम क्लियरली दिखाई देगा। अगर हॉट रहेगा तो हमको क्लियरली दिखाई देगा। लेकिन अगर ऑप्टिकल डेंसिटीज चेंज हो रही है और वो रैंडमली चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो ऑब्जेक्ट रैंडमली चेंज हो रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट से लाइट रे रैंडमली चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट भी तुम्हारा रैंडमली चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ऑप्टिकल डेंसिटीज चेंज हो रही है। तो बस यही होता है। लेकिन अगर मान लो मैंने बोल दिया नॉर्मल कंडीशन है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? जो एयर होती है अपर एटमॉस्फेयर पे वो ऑप्टिकली रेयर होती है। क्यों? क्योंकि जो एयर में जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है वो जो लाइटली गैसेस होती है बस केवल वही ऊपर पाई जाती है। लेकिन जो तुम्हारी एयर होती है जो नीचे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है ऑप्टिकली डेंसर होती है। और ये क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो मिक्सचर ऑफ एयर्स है, जो मतलब गैसेस हैं, वो तुम्हारी डेंसर होती है। तो जिसकी वजह से लोअर एटमॉस्फेयर में गैसेस ज्यादा पाई जाती है, तो जिसकी वजह से वो ऑप्टिकली डेंसर होती है। और जैसे जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं हम लोग को गैसेस कम मिलती है, क्योंकि कुछ ही गैसेस हैं जो थोड़ी सी लाइट होती है, तो जिसकी वजह से वो ऊपर मिलती है। तो यही अरेंजमेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज का एयर में, एटमॉस्फेयर में, कि कोई मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा छोटी है कोई बड़ी है, तो वही तुम्हारा तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कॉज करती है। लेकिन ये तुम्हारे लोकल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है ना, एक पर्टिकुलर प्लेस में, कि कौन प्लेस तुम्हारी ज्यादा ठंडी है, कौन प्लेस तुम्हारी ज्यादा गर्म है। तो मुझे बताओ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया। आ गया ना? चलो वेरी हाँ। गुड। आप बता दो अमन बेटा, इसका आंसर बता दो। अमन, अमन क्लास में नहीं है? है भैया। है। आर्यन तुम बताओ बेटा। हाँ भैया। What phenomena occur when light goes one medium to another medium having different optical density? Where हम्म, refraction of क्या? light ray? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वेरी गुड। आ जाओ अंश, इसका बता दो बेटा आंसर। Why does the air in the atmosphere have different optical density? Because it contains different gases, because it is not at the same temperature throughout, because of varying humidity level, because of the presence of dust particle. भैया A वाला, because बी it वाला भी हो contains सकता है ना? बी वाला भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेम टेम्परेचर पे एयर नहीं पाई जाती। क्योंकि वाई डज एयर इन द एटमॉस्फेयर हैव ऑप्टिकल डेंसिटीज, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज की। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारा टेम्परेचर सेम नहीं पाया जा रहा है।
लेकिन अगर जैसे मान लो कि क्वेश्चन में अगर एग्जैक्टली अगर नॉर्मल कंडीशन बोलता है कि नॉर्मल कंडीशन में एयर की ऑप्टिकल डेंसिटीज डिफरेंट डिफरेंट क्यों होती है, तब तुम बताओगे कि एयर इज बेसिकली अ डिफरेंट ऑफ गैसेस, है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो अभी इस कंडीशन में जो सबसे बेस्ट आंसर थ्रू आउट निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि एयर तुम्हारा हर जगह सेम टेम्परेचर नहीं होता है ना। अगर क्वेश्चन में अगर लिख देता अंडर नॉर्मल कंडीशन, तब तुम्हारा मतलब आंसर हो सकता था कि हाँ जो तुम्हारी गैसेस होती है वो डिफरेंट, मतलब जो एयर होती है वो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की होती है, और डिफरेंट डिफरेंट गैसेस कुछ लाइट होती है, कुछ तुम्हारी मतलब डेंसर होती है, तो जिसकी वजह से वो तुम्हारी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज दिखाती हैं। तो यहाँ तुम्हारा नियरेस्ट आंसर होगा आंसर बी। चलो आ जाओ आयुष, बेटा इसका आंसर बता दो बेटा। How do cooler air layers of the atmosphere behave for light rays and as an denser medium? एज अ डेंसर मीडियम, वेरी गुड। आ जाओ कार्तिकेय, इसका बता दो बेटा आंसर। What term is used to describe the refraction of light caused by the Earth's atmosphere, which has air layers of varying optical densities? Total internal reflection, atmospheric refraction, where atmospheric refraction. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वेरी गुड। आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बता दो बेटा। Which of the following statements is true regarding warmer air layers in the atmosphere? हम्म They behave as optically denser medium. They cause more bending of light than cooler layers. They behave as optically rarer medium. They do not affect the light of path of light. हम्म भैया इसमें ए बी में से लग रहा है बी है क्या? क्वेश्चन बी बोल रहा है कि वार्मर लेयर के हिसाब से तुम्हारा क्या चीज इसमें से सही है। वो अगर मान लो कि एयर जो है वो अच्छा ए वार्म है। ए ए डेंसर मीडियम है। अच्छा मतलब वार्मर एयर डेंसर होती है। बताओ ईयान, तुम बताओ मुझे, ईयान बताओ। अरे नहीं वो तो रियरर बताओ मुझे होती है ना वार्मर एयर रियरर कैसी होती है, डेंसर होती है तुम्हारी रेयरर होती है। रियरर रियरर सी वाला। हाँ रेयर, मतलब रेयरर होती है। और याद रख लेना, जब हमने क्या पढ़ा है, याद रख लेना, जब भी तुम्हारी रेयरर से तुम्हारी डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो तुम्हारी टुवर्ड द नॉर्मल होती है। क्या होती है? टुवर्ड द नॉर्मल लाइट बेंड होती है। और जब भी टुवर्ड द नॉर्मल लाइट बेंड होगी तो तुम्हारी स्लाइटली बेंड होती है, मतलब थोड़ी सी कम बेंड होती है। लेकिन अगर उसी जगह अगर वो डेंसर से रेयरर में जा रही है तो उसका मतलब क्या है कि वो अवे द नॉर्मल बेंड हो रही है। और अगर वो अवे द नॉर्मल बेंड होगी तो वो तुम्हारी मैक्सिमम बेंड होने की कोशिश करती है, मैक्सिमम बेंड होने की। रेदर अगर लाइट की अगर मतलब स्पीड तेज है तो बेंड कम होगी, अदरवाइज वो बेंड ज्यादा होगी। तो जब भी डेंसर से रेयर में जाते हो तो लाइट ज्यादा बेंड होती है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि वार्मर एयर तुम्हारी कॉज करती है ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट। नहीं, ये भी गलत है। डेंसर भी नहीं होती, ये भी गलत है। और उसमें क्या बोल रहा है कि कोई पाथ लाइट कट इफेक्ट नहीं करती। नहीं, बिल्कुल करेगी, क्योंकि वार्मर एयर ये तुम्हारा ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होगी तो तुम्हारा ऑब्वियस सी बात है कि लाइट बेंड होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, कि जो वार्मर एयर होती है वो तुम्हारी ज्यादा बेंड होती है। चलो आ जाओ, अब ये हो गया। अब इसके बाद बता दो कार्तिकेय, इसका आंसर बताओ बेटा। What? Why do why do objects appear to be moving slightly when viewed through hot air over a fire? The objects are physically shaking. The hot air is causing reflection. Reflection of light takes place randomly due to hot and cold air layers having different optical. Where's you wala? सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब यान, मुझे इसका आंसर बताओ कि अगर जैसे मान लो कि हॉट एयर है जस्ट अबव फायर कंपेयर, है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी इसमें कोल्डर एयर में, तो हॉट एयर कैसी होती है? ऑप्टिकली डेंसर होती है या ऑप्टिकली रेयरर होती है? या हॉट एयर एयर तुम्हारी ऑप्टिकली रेयरर होती है और तुम्हारी कोल्ड एयर ऑप्टिकली डेंसर होती है? या हॉट और कोल्ड एयर दोनों ही सेम ऑप्टिकल डेंसिटीज की होती हैं? या ऑप्टिकल डेंसिटीज टेम्परेचर पे मैटर नहीं करती? बताओ। भैया सी वाला। सी वाला लिखा है कि नहीं हॉट और कोल्ड एयर सेम ऑप्टिकल डेंसिटीज की होती है। क्या सेम ऑप्टिकल डेंसिटीज होती है? भैया बी वाला रेयर एंड। हाँ, है ना। एयर जो मतलब जो हॉटर एयर होगी, हॉट एयर कैसी होगी तुम्हारी? रेयरर होगी। और जो तुम्हारी कोल्ड एयर होगी वो कैसी होगी तुम्हारी? डेंसर होगी। याद रख लेना सीधे इस चीज को। समझ में आ गया? ठीक है। अब मुझे बताओ वो आया कि नहीं आया? अमन आ गया? Aman, वन। अमन। हाँ चलो मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। आर्यन, इसका आंसर बताओ बेटा। भैया एक मिनट। under under normal circumstance, how do the optical density of air layer in upper and lower atmosphere compare? Both हम्म optical denser, both rarer,
upper atmosphere is optically rarer, lower atmosphere is optical denser. हम्म Upper atmosphere air is optically denser, lower atmosphere is optically rarer. भैया सी वाला. सी वाला है ना, वेरी गुड। अगर नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे तो अपर एटमॉस्फेयर होगी, जो एयर होगी वो ऑप्टिकली रेयर होगी। क्यों? क्योंकि लाइट गैसेस तुम्हारी कम पाई जाती है एज कम्पेयर टू हैवी गैसेस। तो जिसकी वजह से हैवी गैसेस क्या होंगी, धीरे धीरे नीचे आ जाएंगी। तो लोअर एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है नीचे आने की वजह से तुम्हारी वो ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर हमको दिखाई देती है। वेरी गुड, आ जाओ अंश, इसका आंसर बता दो बेटा। What causes the random refraction of light when viewing object through hot and cold air layer? Different color of light, the presence of water vapor. भैया सी वाला, the varying optical density of the air layers. वेरी गुड, आ जाओ प्रणव, अब इसका आंसर बता दो बेटा। The arrangement of optical densities of air in the atmosphere can change based on what factor? On the time of day, on the season of the year, local conditions such as temperature, the type of object being viewed. भैया सी वाला. सी वाला। अब देखो तुम लोग को लगेगा कि भैया टाइम ऑफ द डे के अकॉर्डिंग भी तो हो सकता है, क्योंकि दिन में गर्मी रहती है, रात में ठंडी रहती है ना। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर तुम इसी जगह को, अगर तुम मतलब क्या कहते हैं, इक्वेटर वाले रीजन में चले जाओ तो इक्वेटर वाले रीजन में जो टेम्परेचर रहता है वो कैसा रहता है तुम्हारा, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं रहता। वहां हर 20-30 मिनट, 15-20 मिनट में बरसात होती रहती है, तो वहां तो टेम्परेचर सेम रहता है। ओनली सी, अब ये जो ओनली लिखा है ना, इस ओनली की वजह से मतलब क्या कहते हैं, आंसर थोड़ा सा मतलब खराब हो गया, ये मतलब ए और बी खराब हो गया। अदरवाइज अगर ऐसा लिखा रहता है ड्यू टू द टाइम ऑफ द डे, तो ड्यू टू द टाइम ऑफ द डे में तब ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेग हो जाता है। लेकिन यहाँ ओनली लिखने की वजह से ये ए और बी तो वैसे ही गलत हो गए। फिर उसके बाद क्या लिखा है, द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग व्यू। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट जिस हिसाब से होगा उसके हिसाब से तुम्हारी ऑप्टिकल डेंसिटीज एयर की चेंज नहीं, तो वो तुम्हारे लोकल कंडीशन के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। कि लोकल मतलब जो लोकल कंडीशन है, जो मतलब जहां तुम रह रहे हो, जहां तुम चीजों को देख रहे हो वो कैसा है, तो मतलब वहां मतलब गर्मी पड़ रही है कि वहां ठंडी पड़ रही है, ये सारी चीजें मैटर कर जाती हैं। तो मुझे बताओ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया. आ गया ना। तो देखो अब तुम्हारे तीन जो फेनोमेना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, वाई स्टार सीम्स टू बी अपीयर हायर, और तुम्हारा एडवांस सनसेट और डिले तुम्हारा सॉरी एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, ये तीन फेनोमेना हम कल पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनको जब तुम कोरिलेट करते चले जाओगे तो तुम्हारे तीनों फेनोमेना को तुम अच्छे से एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से समझ पाओगे। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। भैया सबसे 5 मिनट हाँ, और तुमको मतलब क्या कहते हैं, उसको 10 मिनट में आंसर राइटिंग करके भी दिखाना है। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड व्हाट आर द व्हाट आर द फंडामेंटल फंडामेंटल causes of different what are the different optical densities in रुक जाओ, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, व्हाट आर द फंडामेंटल कॉजेज ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज इन एयर, ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब ये दो क्वेश्चन है, ये तुम्हारे 5 मार्क्स के हैं। क्या है तुम्हारे 5 मार्क्स के हैं। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया, ये अभी नहीं है ना? करके देना है. हाँ अभी करके देना। ये मुश्किल से मुश्किल तुम्हारा 10 मिनट का क्वेश्चन है, इसको अभी तुरंत करके भेजो मेरे को। ठीक, रुकिए भैया, सब करो, उठा लाए. हाँ चलो ठीक है। हाँ चलो, अब भाग मत जाना तुम सब।